टाइम हो रहे 8:05 से 10 मिनट हुआ है और हम लोग अभी सैलून को मंगल करके अपने अपने घर जा रहे हैं। यू वोंट बिलीव, सुबह से हम लोग काम करते हैं और अपने अपने घर जाके वापस काम करना पड़ता है। लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मेकअप आर्टिस्ट, सैलून ओनर यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं। हम लोग जाते हैं, घर पे काम करते हैं, खाना बनाते हैं, कल की तैयारी करते हैं, फिर सोते हैं। वो भी चैन की नींद नहीं आती क्योंकि टेंशन इतना हाई रहता है। जैसे कल सवेरे मुझे 10 बजे सैलून खोलना है। 3, 2, 1। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 8:40 और श्रेया लगी है दीदी का टिफ़िन बनाने में क्योंकि मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत थी। मैं लेट हो गई हूँ। लेट मतलब नॉट एग्जैक्टली लेट, बट आर्य को बहुत जल्दबाजी रहती है। और यहाँ पे सब्जी का कढ़ाई चढ़ चुका है तो मैंने कैसे रेडीमेड रोटी बना दी है। और आर्य की रोटी बहुत पसंद है इसलिए उसके लिए बनाना था। सोनी संजोग से पास में काम से आई थी, मैंने कहा थोड़ा सा टिफ़िन पैक करने में हेल्प कर दें। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ गिलके की सब्जी या फिर झिमनी क्या बोलते हो। इसमें यहाँ पे तड़का लगाया है लहसुन का, थोड़ा सा टमाटर। दूसरी सब्जी बनाऊंगी क्योंकि मुझे आलू के टिफिन में देना है। प्लीज़ इग्नोर फ्राई पैन या कढ़ाई को क्योंकि मुझे इस समय पे कुछ भी नहीं मिल रहा था तो मैंने यही वाला डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला। इसके लिए हम थोड़ा सा सर्व करेंगे। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब्जी को धो के काट के रख दी है। इसमें ऐड करेंगे। आलू के टिफ़िन के लिए 3 दे दूँ, पतली पतली है ना, फ्रेंड्स खा लेंगे तो। मैं आलू के टिफ़िन के लिए 3 रोटियाँ दे रही हूँ। मुझे ना बाकी कुछ हो ना हो सब्जी में धनिया पत्ता और टमाटर चाहिए होता है। माँ रहती तो माँ बहुत बार बोलती है तुझे इतनी क्यों आते, पर माँ इग्नोर मार देती है। पर मुझे धनिया पत्ता के बिना पता नहीं क्यों खाना भाता ही नहीं है। सबसे आखिरी में धनिया पत्ता, बिना इसके तो मुझे स्वाद ही नहीं आता है। तो सब्जी रेडी हो गई है। टिफ़िन में आपने देखा कि मैंने रोटी बना दिया था और इस तरह से आलू का खाना होता है डन। टाटा। गुस्सा हो गया चले। और ये महाराज की मस्ती भी शुरू है क्योंकि आज श्रेया घर पे है। क्योंकि श्रेया तूने घर पे मतलब रहने का आज फैसला किस हिसाब से किया? 12वीं है श्रेया की हमारे। क्यों घर पे क्यों है? पीछे का मैच दिखेगा, इधर आ जा। नहीं, मैं भी अच्छी नहीं दिख रही। तू भी बहुत अच्छी दिख रही है हमेशा की तरह। तो ये महाराज उनके साथ मस्ती करने के मूड में, बट मैंने श्रेया को श्रेया का थोड़ा सा शूट ले रहे कि मैं सोच रही हूँ श्रेया तू क्या खा रहा है, तू क्या खा रहा है, क्या खा रहा है? यो सब्जी, अरे 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 राम। तो इसकी मस्ती चलती रहेगी। हम चलते हैं सब्जी की तरफ। एक्चुअली एक सब्जी बना रखी हूँ मैं, अब मैं दूसरे टाइप की सब्जी बनाऊंगी। प्लीज़ इसको आखिरी तक देखना, इसलिए बता रही क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी अलग है। बहुत कम तेल मसाला और बहुत बेसिक सब्ज़ी है। और आप इसे डाइट में भी खा सकते हो क्योंकि इसमें तेल मसाला नहीं रहता है और बहुत स्वादिष्ट लगेगी सब्ज़ी। मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने उसमें टमाटर लहसुन था, इसमें लहसुन नहीं पड़ेगा। तो दोनों सब्ज़ी अपने आप में बहुत अच्छी लगती है। अब आप बोलोगे इतनी सब्ज़ी क्यों बनाती है, तो एक्चुअली ये जो सब्ज़ी होती है ना घिया या गिलका जिसे बोलते हैं, तोरी, तो ये गल के बहुत कम हो जाता है। तो अभी तो सिर्फ प्रवीण और आर्या का ही खाना बना, मेरा और श्रेया का बाकी है। सैलून जाना होता है और मैं टाइम पास कर रही हूँ तो घर में सब मुझसे नाराज़ होते हैं। यहाँ पे राई डाला या फिर मोहरी जिसे मराठी में बोलते हैं। लाइट ऑन कर दूँ, थोड़ा सा जीरा, यहाँ पे मैं हरी मिर्च डालूंगी। हींग खाना चाहिए, अच्छा होता है खाना। और इसके बाद ये कटा हुआ प्याज डालूंगी। श्रेया बोली मम्मी आपने एक ही बार कितनी टाइप की सब्जियां बना रखी हो, तो उसे पता नहीं कि हर सब्जी अलग होती है। सीख ले बेटा, यूट्यूब से बहुत सारे लोग सीखेंगे, तू भी सीख ले। तो लाल होगी, हल्की लाल हो गई है प्याज। जैसे आपको कितना सा सुनहरा होने तक आपको प्याज को भूनना है। अब हम इसको डायरेक्टली डाल देंगे और मैं इसे कवर करूँगी क्योंकि मुझे इसके नेचुरल वाटर में ही इसे पकने देना है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है हमारे श्रेया का ब्रश करने का। श्रेया इतना लेट क्यों ब्रश कर रहे हो? कितना गंदा लगता है जब कोई ब्रश करते करते बात करता है। अच्छा कोई आया है, चलो बबल कौन है? आपको पता है हमारा बबल ना दरवाजा खोलने के, देखो कोई आए ना सबसे पहले वही भागता है, बबल खोलो दरवाजा खोलो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बोलता है कि आप दरवाजा खोलो। खुला है बेटा। अरे खाची लखंडे मैडम अरे खाई
और गुड मॉर्निंग बेटा। एक्चुअली लेट हो गया, कहाँ लेट हो, ठीक है ना। तो रेखा मेरी टीम मेंबर है और अभी रेखा थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा हेल्प करेंगे फिर जाएगी क्योंकि सर मुझे भी लेट हो चुका है। चलो रेखा फटाफट ना काम निपटाते। और सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है। श्रेया ने मुझे मना कर दिया ब्लॉग लेने से और अब मैं इसमें नमक डालूंगी क्योंकि पकने के बाद ही नमक डालूंगी मैं थोड़ा नमक कम डालती हूँ। प्रवीण का इस बात पे रोज़ नाराज़गी होती है, तो नमक कम डालती हूँ, पर पता नहीं क्यों हाथ से नमक कम ही डाला जाता है। यहाँ पे श्रेया चिला ब्रेकफास्ट कर रही है और आज चटनी नहीं थी तो उसने चिंग चाइनीज़ क्या कर रही, क्या देख रही है ये ना, ये बहुत गंदा आदत है पूरे भारत के बच्चों को, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते। ये डाई का ब्रश यहाँ पे क्या कर रहा है, तू डाई लगा रही थी, बबल खेल रहा था। श्रेया ये आदत कब छूटेगी तुम्हारे तारक मेहता देखने की, नहीं छूटेगी। तुम्हारे सब लोगों की पचन क्रिया इसने खराब कर रखी है तारक मेहता ने, गलत बात है, पर बच्चे बदतमीज हो गए। हाँ सब्जी रेडी हो गई थी, कितनी गरम गरम वाफ आ रही है, काश में से गरम खा पाती पर ना ही नहीं आ रहा आज मैं। दोस्तों लोगों को लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट लाइफ बहुत हैपनिंग होती है, बहुत मजेदार होता है, बट मेकअप आर्टिस्ट कोई बन जाए एक औरत तो जरूर होती है। ये बिखरे हुए कपड़ों की तरह जिंदगी लिटरली बिखरी पड़ी होती है और समेटना बहुत मुश्किल होता है। रोज के काम होते हैं, रोज के अलग अलग क्या होते हैं, हर कोई इस चीज़ से गुजरता है कि भाई रोज कपड़े समेटो, रोज उसे तह लगाओ, उसको अपने अपने जगह पे रखो। तो सुबह के 10:30 बजे तक मैं घर के काम निपटा रही हूँ। मुझे पता है मुझे लेट क्यों हो रहा है, शायद ब्लॉग बनाने के चक्कर में लेट हो रही हूँ, पर इसको मैं आदत में डालूंगी और लेट के साथ साथ फास्ट काम करने के साथ ही मैं अपने लाइफ को इजी बनाने की कोशिश करूँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और ट्रस्ट में मुझे टेंशन होती रहती है, बट ठीक है, इस पर से ओवरकम करूँगी। तो ऐसी ज़िंदगी होती है हम सबकी और हम सभी इसके बावजूद इतना काम करते आगे बढ़ते हैं और फिर आप लोगों को प्यार अगर ना मिले ना, मतलब नहीं ना, प्यार दीजिए इन शॉर्ट। तो फ्रेंड्स जब तक मैं बेडरूम में कपड़े तय कर रही थी, इतना सुंदर सरप्राइज मुझे मिला है। मुझे नहीं मालूम था कि रेखा यहाँ पे किचन में क्या कर, मैं बोली रेखा 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 जा सलोन खोल, तो बच्ची ने ले थैंक यू सो मच रेखा ने हमारे लिए इतना सुंदर सलाद बना के रखा, फ्रूट करके रखा। तो ये खाते रहना चाहिए। जानिए इसमें एक्चुअली रोज सलोन के कपड़े इतने सारे निकलते धोने के लिए और मैं धोती हूँ और रेखा लेके जाती हूँ, रेखा मुझसे पहले सलोन जाती है। तो आप यकीन मानिए अभी फिलहाल तो कपड़े नहीं घर में धो रही, तो पैंट तो बच के, पर ठीक है स्ट्रगल है। मशीन लगा के बाकी में काम कर रही, लाइक झाड़ू वाड़ू कर रही। जब तक 15 मिनट मशीन चलेगा 2 बार में लगाना पड़ता है, सलोन में कपड़े अलग लगाने पड़ते हैं, कपड़े अलग लगाने पड़ते हैं, तो नहीं मशीन से पर कपड़े धोने जो पड़ते हैं। और यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, ये नल का पानी है, बाकी सब्जी के बोर का पानी आता है, कपड़े खराब हो जाते हैं। हम स्पेशली कपड़ों के लिए नल का पानी जमा के रखता है। नल का मतलब तो सही इसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन का। तो दोस्तों ये हमारा सबसे बड़ा बच्चा है हरिका बॉस्को, और तो 7 साल का है और ठंड के कारण से दुबक के बैठा है। एक्चुअली हमारे शहर में बहुत कम ठंड होती है, पर इस बार पता नहीं इतनी ठंड कहाँ से आ गई है। लोगों को लग रहा है कि हम ठंडी जगह पे आ गए हैं, तो बॉस्को के लिए हमने एक अलग सी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे महाराज आराम फरमाते। बॉस्को बॉस्को पिट्टू, देखो देखो तक खुश बॉस्को हमारा। जब जल्दबाजी में डंडे से झाड़ू मारते हैं तो फिर बैठ के झाड़ू मारना पड़ता है, पोछा मारना। वैसे मौसी है पर अभी आज मौसी को अभी नहीं आई, तो मुझे ये काफ़ी एक्स्ट्रा पड़ गया है, तो मैं अब तो रेडी हो जाती समय सारे रूम ठीक हो गया है, वो सब कुछ साफ हो गया है, बस मेरा स्नान बाकी और कपड़े निचोड़ के फैलाना बाकी। कोशिश है कि जल्दी करूँ, मैं तो थक गई, पूरा दिन कैसे गुजरेगा, हो जाएगा। तो सारा काम हो गया, सबसे बड़ा काम होता है ये महाराज लोगों का। बबल का खाना रेडी है, बॉस को बगीरा का भी खाना रेडी है, और पहले बबल खिलाऊंगी, बाकी मेरे पीठ पीछे बॉस को बगीरा को देंगी। मैं थक चुकी, पता नहीं मेरी ज़बान को लड़ खड़ा रही है। चलो चलो आ जाओ, बबल खुलना। मेरा स्थान पूजा हो गया, ऑल सेट, पूरा घर भर साफ हो गया, यहाँ से वहाँ तक। ट्रस्ट में वही सुकून मिलता है घर साफ होने के बाद। और मेरा ब्रेकफास्ट बाकी था, तो मैं यहाँ पे, मेरा ब्रेकफास्ट बहुत लेट, ब्रेकफास्ट क्या भी लंच का टाइम हो गया, पर मैं यहाँ पे करेले का जूस बना रही हूँ। मैं रोज़ लेती हूँ, कभी कभी मिस कर देती हूँ, तो करेला जूस पीऊँगी और भागूंगी। मुझे रेखा लेने आ गई है। करेला है, इसमें एक नींबू डाल दिया मैंने, और इसमें थोड़ा सेंधा नमक डालूंगी।
जीरा वीरा डाल के मैं कुछ डाल रही ज़्यादा, फिर मैं सिर्फ नमक ऊपर डालूंगी। से पिसा नहीं किया है आज, इसका ही मूड खराब है शायद। आज ना सुबह से क्या हो रहा है पता है आपको, ब्लॉग के चक्कर में, ठीक है जो भी है, मेरे पतिदेव गुस्सा होके गए हैं, टाइम नहीं दिया, मेरी बेटी गुस्सा हो गई है। अब मैं आरू पे कॉलेज जा रही हूँ, वहाँ पे टिफिन दूंगी उसे, भी वहाँ समझ जाऊँगी। इससे मैंने रेखा को बुलाया मेरे साथ कि भाई मेरा गाड़ी मेरे साथ नहीं रहता, तो रेखा मेरे साथ होती है। मैं नमक डाल रही हूँ, सेवा नमक डालूंगी, बाकी दूसरा नमक नहीं। फिर से पीने वाली मैं 2 मिनट रुक जाती भाई, इसको बैठ के पीना पड़ता है, मस्त कड़वा होता है, चलने का मन करता है, पर ठीक है आदत हो गई है, मेरी स्किन का राज नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ, पी लेते पहले। सो काम वाली बाई से लेके मालकिन तक का ये सफर कैसा लगा देखते रहिए। मेरा सब काम हो चुका है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1:45 ऑलमोस्ट हो गया, बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। पर फिलहाल मेरी मम्मी आ जाए ना यार, थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। मम्मी प्लीज़ आ जाओ, टाइम पास मत करो यार, बहुत हो गया ना। तो रेखा मुझे लेने आई है, हमारा टिफिन भी रेडी है, और ये आरू का टिफिन है, आरू को मैं बोल के दे दूँगी। बाय। बच्चों की शर्म क्यों आती है व्लॉग में आते हुए। सो आरू को अपना टिफिन दे दिया, गुस्सा हो गई थी तो टाइम पे टिफिन मिल गया, क्यों तुमको शर्म आती है? इट्स ओके, इट्स ओके। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है MGM का, और यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ती है। 3 बेटी है ना? सारे बेटे मेरे यही पढ़ती है, सारे बेटी हैं। चलो बाय बेटा। 5 की मैं लेट हो गया, पर ठीक है। हाय, देखो मैं नहीं ये टाइम पास कर रही थी। तुमने क्या किया कि मेरे नहीं रहने की बात बताओ। डिस्कस चल रहा है क्या हमारा, तुम्हारा प्रोडक्ट आ चुके हैं, देखा ना? तो उस प्रोडक्ट पे ही हम डिस्कस चल रहा है। क्या, तो इन बच्चों ने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे PSC के, और इसमें से PSC के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए तो वो भी आ गए, और जो चाहिए था वो तो आ गए, और जो नहीं, जो चाहिए था वो तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो बेचारे का टेंशन आ गया है ना, मुझे भी टेंशन है हमेशा, है ना? हाँ एक्चुअली अपन इतना इतना पैसा अरेंज करते हैं, और जब यार ये ऐसा मत क्या करो आप लोग। दोस्तों ये ना हमारी बहुत नॉटी वाली स्टूडेंट है आदरा। और मैं बताना चाहूँगी मेरी फ्रेंड आई है शीला, उसकी डॉटर। देखिए इतने बड़े हो गए हम लोग कि अब सास बनने वाले हैं। एक्चुअली उसकी बेटी की एंगेजमेंट है, और शीला की इच्छा है कि मैं ही उसको रेडी करूँ, इनफैक्ट उसकी भी इच्छा है ना बेटा। सो आज हम बुकिंग की बात करते हैं, और फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। आज सुबह से लिटरली मैं बहुत कुछ प्लान करती, मैं ये करूँगी वो करूँगी, और आखिर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई मुझसे मिलने आ ही जाता है, और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा मुझे अच्छा आता है, क्योंकि हर रोज़ नहीं आ पाते, बट जब भी आते तो लगता है कि भाई थोड़ा बैठ जाए, बात कर ले। और अमृता को सब जानते ही है, सो अमृता आई है, थोड़ा सा बात। मेरा सेकंड होम है, मैं यहाँ पे आई हूँ आज, और वो वाले घर से निकल के ये वाले बस यही करती, वो 3 जगह जाती है, कॉलेज, वो घर और ये घर। तो बस ऐसे बात चलती है। अभी देखिए 3 कितना टाइम कितना हो रहा है, 3:30 नहीं 2:15 हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 2:15 हो रहा है शायद से, 2:15 नहीं 2:45 हो रहे हैं। तो 2:45 बज रहे, और लड़कियां लिटरली क्लास में बैठी मेरा वेट कर रही हैं, और पता नहीं आज मैं क्या ही सिखाऊंगी उनको, बट कुछ ना कुछ सिखा के भेजूंगी, ये मेरा गारंटी है आपको। और मैं फाइनली अभी खा रही हूँ, जैसे कि आपको टिफिन दिखाया था मैं कि क्या ले जा रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपने ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखना, कि मैंने पूरा डीप में डाला। तो जैसे कि ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो इसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है, और अभी मैं लंच करूँगी क्योंकि लेट बहुत हो गया, पर ठीक है, हेल्दी खाने में लेट हो या जल्दी हो, खाना खा होता है। रेस्टोरेंट में टेस्ट नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, हर किसी को रोज रोज नहीं मिलता मेरे हाथों खाना। मैंने खाया मेरा हाथ का नहीं है, वो माँ भरती के हाथ का। गुड, थोड़ा थोड़ा, थैंक यू टेस्ट करने के लिए, है ना? दलिया है ये, दलिया जो होता है वो जो होल ग्रीन ये ग्रीन का दलिया मिलता है, दलिया उसमें होगा, और बहुत सारी सब्जियाँ।
थैंक यू। स्टैंडर्ड चम्मच के देखा आपने? एक्चुअली वुडन स्पैचुला है। मेरे पास सलोन में तकरीबन 2 दर्जन चम्मच थे, पता नहीं कहाँ से गए थे, उनके हाथ पे रहा तो वो भाग गए यहाँ वहाँ। चम्मच नहीं है अभी, तो मुझे चम्मच बनाना पड़ेगा, तो वो भी कंटेंट के लिए बन जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं कुछ पढ़ाऊंगी, पर पढ़ाना तो कुछ हुआ नहीं, आज टाइम वेस्ट हुआ हमारा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मैंने प्लान किया कि कल से मैं 12:30 के आसपास ही इनको बुलाऊंगी, 12 से 5 क्लास दूंगी। होगा क्या कि मैं भी, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं भी दग करके जो आ रही हूँ वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और हम आराम से क्लास सीख सकते हैं। मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लिया करूँगी क्या पढ़ाने पड़ा। सॉरी ये बच्चे मुझे ठीक है जो भी है। तो आज का दिन यहीं पे आप लोगों का फिनिश होता है, पर मेरा शुरू होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी और लोग आने वाले जाने वाले, तो इस ब्लॉग को आप फिर देखना कर दूंगी। ठीक है ठीक है। तो किसी अब तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, कर लेना, नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सारी दुनिया के काम सबसे करवाएंगे यार, इन्हें आप सोनी चाहिए, रोनी चाहिए, दीपिका चाहिए, थ्रेडिंग इन्हें मुझसे बनवानी होती है। जानने तो ढूंढ लाएंगे सब थ्रेडिंग करवाने। ले लेते, ये मॉडल बैठी थी, मेरे को काय को बीच में ले रहे हो चुका है। आपके मॉडल से कम हो गए, हमारे एक क्लाइंट मॉडल से कम है क्या? शाम के 6 सवा 6 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, क्लाइंट अपॉइंटमेंट वाले हो गए और अभी जो वॉक इन आएंगे तो आएंगे। रोहिणी अपने घर पे बात कर रही है फ़ोन पे किसी से, सोनी बैठी है फ़ोन लेके। सोनी की बैठी तू ऐसी बैठी है और मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। ऐसे मैं ग्रीन टी आजकल थोड़ा ज़्यादा पीने लगी हूँ। सोनी को बोला पीने के, सोनी नहीं पी रही। सोनी पी ना ग्रीन टी, उसी पढ़ रही है वो ग्रीन टी पे, क्या वो पढ़ाई करे ग्रीन टी पे। आज वो कल फैक्ट्री खोलने वाले ग्रीन टी की, पूरे कंटेंट पढ़ लेगी कैसे बनाया जाए, और कल पक्का वो फैक्ट्री खोलने वाले ग्रीन टी की। तो ग्रीन टी पी रही हूँ। क्या हंसवा तू, ये बहुत डेंजर लड़की है, सब काम कर ले चुरा चुरा के। और हाँ आजकल तो वो योगा वोगा भी करती है, थोड़ा सा फिटनेस आज नहीं गई थी। क्यों नहीं गई? आज काम किया। तो आज उसने काम किया, आज उसने योगा नहीं किया। तो योगा कीजिए, फिटनेस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इतना ध्यान दीजिए, मुझे पता नहीं मैं कब ध्यान देती हूँ। सो पता नहीं मैं क्या बोल रही, कंटेंट के लिए या कुछ भी बकबक करना ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे ग्रीन टी पीती हूँ और अभी एक्चुअली एक इंक्वायरी आने वाली, तो मैं उनका वेट करूँगी और फिर वो उनसे बात करके हम घर निकल जाएंगे, क्योंकि शाम में इतना सच नहीं होने वाले, पता नहीं क्लाइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो देखते जो भी जैसे हो। मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आईब्रोज क्लीन करवा लूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा अनटाइडी लग रहे हैं। और एज मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियंस अगर मैं ही खुद से अच्छा रखूँगी, लोगों नहीं बोल सकते आपने आईब्रोज ठीक करो। तो अपने आईब्रोज और स्किन का और नेल्स का हाथ तक का प्रॉपर ध्यान रखिए। फुर्र फुर्र कर रही है सर्दियों की, तो उसे परेशान कर रखी है तब से। तो मैं अपना आईब्रोज बना लूँ। फिर भाई ले लिया उसने, ये 1 घंटा रुकी है हेयर कट के लिए। एक्चुअली कटिंग करने की प्रिपरेशन के दौरान ना एक क्लाइंट आ गए थे जिनसे इंक्वायरी की ब्राइडल मेकअप की, तो उनसे बात कर ली। मैंने कहा था ना हम कभी भी कुछ भी बात के लिए रेडी रहते हैं, पता नहीं कब कैसे क्या कंडीशन हो जाए। तो ये मान के चलो, मतलब घर से फोन आता है कि तुम कब निकल रही हो, मैं बस 5 मिनट निकल रही हूँ। और मैं 5 मिनट ना निकल पाऊँ, कोई आ गया, मैं अगर काम में लगी तो घर पे मुझे टांट पड़ते, 5 मिनट हो गए तुम्हारे, 2 घंटा भी तुम्हें फोन किए। अब मैं उनको कैसे होता कि भाई मैं टाइम पास तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे भी घर जाने की जल्दबाजी रहती है, मुझे भी लगता है कि घर जाऊँ, थक चुकी होती हूँ मेंटली भी फिजिकली भी। पर अभी कौन सा हमारा तो मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियंस की जिंदगी बहुत कठिन भैया, कठिन। पैसा दिखा तुमको, मेहनत से दिखती ना, इसलिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया। देखो हमारी मेहनत रख रहे का। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बेचारी 3 घंटे से रुकी। आज एक्चुअली हमारा एक स्टाफ नहीं आ पाया था, तो इमरजेंसी में अगर छुट्टी लिया तो फिर बाकी लोग रुकना, जैसे कि पीछे दिखा रेखा का टाइम खत्म हो गया था, फिर भी रेखा रुकी है। रेखा का टाइम खत्म हो गया तो फिर भी रेखा रुकी। 3 इंसान थे भाई, और एक जन तो जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसको बोली जान तू जाना, तू तो नहीं गई, वो डर गई मुझसे। आतंक है भाई मेरा, आतंक। टाइम हो रहे 8:05 से 10 मिनट हुआ है और हम लोग अभी सैलून को मंगल करके अपने अपने घर जा रहे हैं। यू वोंट बिलीव, सुबह से हम लोग काम करते हैं
और अपने अपने घर जाके वापस काम करना पड़ता है। लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, मेकअप आर्टिस्ट सैलून ओनर यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं। हम लोग जाते हैं घर पे काम करते हैं, खाना बनाते हैं, कल की तैयारी करते हैं, फिर सोते हैं। वो भी चैन की नींद नहीं आती क्योंकि टेंशन इतना हाई रहता है। जैसे कल सवेरे मुझे 10 बजे सैलून खोलना है, तो अब घर जाते हैं और आगे का वहीं पे बबल आने के बाद बबल कैसे आ जाते हैं, हाथ से सामान भी नहीं रखने देता, उसे गोदी लेना पड़ता है। और मेरा खाना बन चुका है, 9 बज रहे हैं और 1 घंटे में मैंने फटाफट जैसा मुझसे हुआ मैंने बनाया। अब खाना खाएंगे और आराम करेंगे। अभी और 2 घंटे मुझे लगने वाले हैं। सो गाइज, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्यार दीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी लाइफ को ऐसे देखते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।